Hey guys, my name is Manish and welcome back to Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Before we kickstart today's show, I do have to remind you guys to stay tuned to our Zoom Facebook page where you can get all the latest updates about your favorite celebrities. And on that note, these are our top stories. Chandigarh police summoned Salman Khan and sister Alvira. Did Siddharth, Ayushmann and Karthik reject director Priyadarshan's Hungama 2? Saif Ali Khan and Kareena Kapoor Khan's second baby's name revealed. Suhana Khan parties the night away with her friends. सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा अग्निहोत्री के खिलाफ दर्ज हुई पुलिस कंप्लेन। सलमान खान की कंपनी बीइंग ह्यूमन की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। आखिर क्यों और किसने फाइल की पुलिस कंप्लेन और क्या कहना है चंडीगढ़ पुलिस का इस केस के बारे में, जानते हैं इस रिपोर्ट के साथ। सलमान खान की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ह्यूमन का नाम एक बार फिर खबरों में है, and this time it's because of an official complaint filed by a Chandigarh businessman. On the basis of the complaint, सलमान खान, उनकी बहन अलवीरा और बीइंग ह्यूमन के ऑफिशियल पोस्ट होल्डर्स को चंडीगढ़ पुलिस ने समन्स भेजकर जवाब मांगा है। टेक अ लुक। सलमान खान और बीइंग ह्यूमन का नाम जब भी साथ लिया जाता है, इट्स ऑलवेज अबाउट चैरिटी वर्क, हेल्पिंग पीपल इन डिस्ट्रेस एंड लार्जर देन लाइफ शोरूम्स। चंडीगढ़ के ऐसे ही एक शोरूम के ओनर अनिल गुप्ता ने अब बीइंग ह्यूमन के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल करते हुए शिकायत की है कि उन्हें शोरूम खोलने के बाद कंपनी से सामान नहीं मिला और ऑफिशियल वेबसाइट भी बंद है। एक्टिंग ऑन कंप्लेंट, Chandigarh police have summoned Salman Khan, his sister Alvira Agnihotri and 7 others associated with being human. कंप्लेंट फाइल करने वाले बिजनेसमैन अनिल गुप्ता का कहना है कि बीइंग ह्यूमन के 2 एम्प्लॉयज ने उन्हें 2 करोड़ के इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के साथ बीइंग ह्यूमन फ्रैंचाइज शोरूम खोलने के लिए इंसिस्ट किया और ये भी कमिटमेंट दिया कि सलमान खान खुद स्टोर ओपनिंग के लिए मौजूद होंगे। इसके बाद अनिल गुप्ता को सलमान खान से मिलने के लिए रियलिटी शो के सेट पर मुंबई बुलाया भी गया था, लेकिन शोरूम खुलने के बाद उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला है और खुद सलमान खान ने भी कभी उनकी चिट्ठियों का जवाब भी नहीं दिया। चंडीगढ़ के एसपी केतन बंसल said they have been given time till July 13 to reply. If there's anything, criminal action will be taken. Meanwhile, सलमान खान राधे और मोस्ट वांटेड भाई की सक्सेस के बाद अब टाइगर 3 और अंतिम द फाइनल ट्रूथ में नजर आएंगे। इसके साथ फिल्म पठान में उनका एक्सटेंडेड कैमियो सीन भी शूट कर लिया गया है। But apart from films, दबंग सलमान खान seems to have returned back to strengthen his muscles with his outdoor workout regime. सलमान खान ने रिसेंटली एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया wherein he can be seen walking towards his outdoor gym equipment. Fans can't stop talking about how handsome he looks in a simple black t-shirt and denim. He simply captioned this video as "Workout Alone Corona." We just hope सलमान खान इसी तरह हसल करते हुए हम सबको फिट रहने और जिंदगी की रेस में बने रहने के लिए इंस्पायर करते रहें। आखिर क्यों डायरेक्टर प्रियदर्शन ने कहा नए एक्टर्स उनके साथ काम नहीं करना चाहते? आखिर क्यों कार्तिक आर्यन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और आयुष्मान ने गवा दिया सुपर सिजलिंग शिल्पा शेट्टी के साथ काम करने का मौका? क्या प्रियदर्शन का ओल्ड स्कूल होना है इस रिजेक्शन की वजह या फिर कोई और बात है? हम बताएंगे पूरी बात इस स्टोरी के साथ। कॉमेडी फिल्म्स बनाना अगर सिनेमैटिक आर्ट है तो डायरेक्टर प्रियदर्शन इस कला को समझने वाले एस फिल्म मेकर्स में से एक हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका शायद नए जेन ज़ी स्टार्स को समझ नहीं आ रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने और नए बॉलीवुड स्टार्स के वर्किंग स्टाइल के बारे में बहुत कुछ बताया है। क्या कुछ बताया है उन्होंने, चलिए देखते हैं। फिल्म हंगामा 2 के साथ डायरेक्टर प्रियदर्शन की भी 5 साल बाद बॉलीवुड में वापसी होगी, जिन्होंने इससे पहले इसी जॉनर में कई सक्सेसफुल फिल्मों को डायरेक्ट किया है। इसी साल उन्हें अपनी फिल्म मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला है। लेकिन क्या वजह है कि इतने बड़े डायरेक्टर की ऑलरेडी सुपरहिट फिल्म की सीक्वल में
कोई भी जेन जी ए लिस्ट बॉलीवुड स्टार नजर नहीं आ रहा। वेल, इसका जवाब खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया। प्रियदर्शन ने रिवील किया कि हंगामा 2 में हिस्सा बनने का ऑफर आयुष्मान, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कार्तिक आर्यन को दिया गया था, लेकिन उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। He said, I didn't go directly to meet them, but my concept was narrated to a lot of actors like Ayushmann Khurrana, Kartik Aaryan and Siddharth Malhotra. They all refused to do the film. Now I'm working with Mizan. They all refused because maybe they thought I am an outdated director because I was out of the Hindi film industry for 5 years. अब ये बात शायद इन तीनों को नहीं मालूम थी कि ना सिर्फ एक सक्सेसफुल डायरेक्टर की फिल्म को रिजेक्ट कर रहे हैं, पर साथ ही टाइमलेस ब्यूटी शिल्पा शेट्टी के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने का गोल्डन चांस भी खो बैठे हैं। प्रियदर्शन का खुद ये मानना है कि किसी भी स्क्रिप्ट के लिए हाँ कहने से पहले ये बहुत जरूरी है कि लीडिंग एक्टर्स को डायरेक्टर के साथ ट्रस्ट इश्यूज नहीं होने चाहिए, वरना एक कंफर्टेबल इंटरेक्शन नहीं होता। हालांकि वो खुद को एक अपडेटेड डायरेक्टर मानते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो इस साल अपनी फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड जीत सकते हैं तो वो बेशक आज भी बेहतर काम कर सकते हैं। हंगामा 2 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा एंड वी जस्ट होप कि प्रियदर्शन की ये कमबैक फिल्म भी उनके बाकी ब्लॉकबस्टर्स की तरह एंटरटेनिंग साबित हो। अरे नाइस, तो क्या सैफ और करीना ने सोच लिया अपने दूसरे बेटे का नाम? क्या ये नाम उनके किसी फैमिली मेंबर से मिलता है या फिर कुछ अलग ही सोचा गया है सबसे छोटे नवाब के लिए? रिपोर्ट्स की माने तो फैसला हो चुका है और आपको बताएंगे करीना के किताब के बारे में जिसे उन्होंने आज ही किया लॉन्च, जिसका नाम है करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबल। शेक्सपियर ने बहुत सोच समझ के ये कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन अगर वो 2021 में मौजूद होते तो शायद ये देखकर हैरान हो जाते कि किस तरह बॉलीवुड के लीडिंग सेलिब्रिटी कपल सैफ अली खान और करीना कपूर खान के दूसरे बच्चे की एक झलक और नाम जानने का इंतजार महीनों से किया जा रहा है और अब शायद ये इंतजार खत्म हो गया है। पूरी बात जानते हैं इस स्टोरी के साथ। टेक अ लुक। करीना कपूर खान और सैफ ने इस साल फरवरी में अपने दूसरे बेबी को वेलकम करने के बाद इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि घर आए इस नए मेहमान की जिंदगी की शुरुआत उनके पहले बेटे तैमूर की तरह नहीं होगी। नए छोटे नवाब को पहले दिन से मीडिया के नजरों से दूर रखा गया है, यहां तक कि महीनों बाद ना किसी एंटरटेनमेंट पोर्टल को ना ही बच्चे की एक झलक मिल पाई है और ना ही उसके नाम का पता चला। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो नाम का पता तो चल ही गया है। One of the leading entertainment portals has confirmed that the name is Jay. सोर्सेस की माने तो सैफ और करीना मंसूर नाम भी रखना चाहते हैं, जो सैफ के पापा लेजेंडरी क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौड़ी का भी नाम था। अब जे नाम सिर्फ घर के लिए है या परमानेंट, ये बात अब तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है। करीना ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से जब भी दूसरे बेबी की फोटो शेयर की है तो उसके चेहरे को या तो दिखाया नहीं या तो फिर इमोजी से हाइड कर दिया है। On Mother's Day, she had shared an adorable photo of Taimur holding his younger brother, लेकिन बेबी का चेहरा कवर कर दिया गया था। रिपोर्टेडली ऐसा करना एक कॉन्शियस और वेल प्लान डिसीजन था, जो कि पहले बेटे तैमूर को मिले एक्सेसिव मीडिया कवरेज की वजह से लिया गया है। We respect the decision taken by Saif and Kareena, लेकिन हमें इंतजार भी है उस ऑफिशियल अनाउंसमेंट का जब तैमूर के छोटे भाई का नाम ऑफिशियली रिवील किया जाएगा। नाम भले ही शेयर ना किया, लेकिन करीना अपनी प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस को सबके साथ बांटने के लिए तैयार है।
with her first official book release titled Kareena Kapoor's Pregnancy Bible, the ultimate manual for moms to be, which she has co-authored with Aditi Shah Bhimjani. अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपनी किताब का ऑफिशियल कवर पेज शेयर भी किया। सुहाना खान एक बार फिर नजर आई हैं नए ग्लैमरस लुक में। अपनी दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए तस्वीरों में नजर आई सुहाना खान। न्यूयॉर्क में फिल्म मेकिंग की पढ़ाई पूरे करते हुए सुहाना खान अपने फॉलोअर्स के साथ खास तस्वीरें और अपडेट्स शेयर करती रहती हैं। जानते हैं इस बार क्या खास बात है उनके नए ट्रेंडिंग लुक में इस स्टोरी के साथ। दोस्तों, एक वक्त था जब बॉलीवुड में स्टार या फिर सेलिब्रिटी स्टेटस उन्हीं आर्टिस्ट को दिया जाता था जिनकी किस्मत के सितारे उनकी फ्राइडे रिलीज के बाद शिखर पर होते थे। लेकिन अब दौर थोड़ा बदल चुका है। मुंबई के साथ बॉलीवुड खबरों का भी मौसम सुहाना हो चुका है, या यूं कहें कि सुहाना खान हो चुका है। एंड दिस टाइम शी इज ट्रेंडिंग अगेन विद हर ग्लैमरस पार्टी पिक्चर्स। लेट्स टेक अ लुक। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान और गौरी खान की बेटी सुहाना खान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी ज्यादा पॉपुलर है। पिछले साल उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने अकाउंट को पब्लिक किया था, जिसके बाद उन्हें ऑलमोस्ट 2 मिलियन चाहने वाले फॉलो कर रहे हैं। शी ऑल्सो हैज सेवरल फैन क्लब्स डेडिकेटेड टू हर। सुहाना खान अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपनी ग्लैमरस, हॉट और बोल्ड तस्वीरों के साथ अपने दोस्तों के साथ पार्टीज की अपडेट और कई सीरियस सब्जेक्ट्स पर अपने ओपिनियंस शेयर करती रहती हैं। Recently, Suhana Khan stepped out for a party with her friends and was snapped posing for goofy selfies. सुहाना खान्स फ्रेंड ओरहान, जिन्होंने इस पार्टी को होस्ट किया, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ खास तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा, If you lame, that's a shame. You can't hang with us. ओरहान ने अपने स्टोरीज सेक्शन में 2 वीडियो क्लिप्स भी शेयर किए। One of them was captioned, About the night before last. In another clip, some of the girls could be seen dancing. What happens when you host your party during the Super Bowl? Boys versus girls. He wrote along with it. But what has grabbed everyone's attention is her blue strapless figure-hugging dress, जिसके साथ सुहाना खान मैचिंग हैंडबैग में पोज करती हुई काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही हैं। इस तस्वीर को उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल की स्टोरी सेक्शन में शेयर किया। और ये पहली बार नहीं है जब सुहाना खान ने अपने इम्पेकेबल फैशन सेंस एंड चॉइस ऑफ वार्डरोब से सबको इम्प्रेस किया है। Her social media pictures are evident to the fact that she's a diva, a fashion icon in the making. And we can just hope that she makes her silver screen debut soon after completing her film course. और अब आपको मिलवाते हैं आपके फेवरेट बॉलीवुड सेलेब से जो रिसेंटली किए गए थे स्पॉट। टेक अ लुक। वैक्सीन लिया? पीछे देखो, पीछे देखो। हाँ जी, पीछे देख। बाय सारा जी। बाय सारा जी। बाय मैम। खुशी मैम थोड़ा आगे आइए ना। खुशी जी थोड़ा आगे आइए। खुशी मैम रुके ना मैम। खुशी जी थोड़ा उधर चल। चल पंकज भाई। जानवी जी थोड़ा रुकिए ना। जानवी मैम थोड़ा रुकिए। आगे गाड़ी आगे। मलेगा जी। मलेगा जी।
बाय। हेलो मैम, कैसे हो? कैसे हो आप? और अब वक्त हो गया है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड। कहीं नए किरदार के आने की तैयारी, तो कहीं पुराने रिश्ते टूटने की खबर, कहीं कोई मांग रहा है गलती की माफी, तो कहीं किसी की मदद लग रही है दुआओं का असर। अगर आप इशारों में बात समझ रहे हैं तो शायद आप ये भी समझ रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं आज की टेली स्टोरीज के बारे में। तो चलिए जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। टेक अ लुक। सिद्धार्थ शुक्ला काफी परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन इसकी वजह उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड शहनाज गिल नहीं, पर उनके और शहनाज गिल के ब्रेकअप की खबरें हैं, जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एंटरटेनमेंट पोर्टल्स पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। सिद्धार्थ शुक्ला ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, Being reading a few news articles, Lest said they are hilarious. भाई eyeballs ही चाहिए तो कुछ पॉजिटिव लिख लो, इतनी नेगेटिविटी कहाँ से लाते हो? How do you all manage to know more about me better than me? Least I can say, may God bless you all. Well, सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल ने अब तक अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल तो नहीं किया, लेकिन एक दूसरे के लिए उनका अफेक्शन और प्यार उनके सोशल मीडिया इंटरैक्शन से साफ जाहिर होता है। Well, we just hope everything is good and perfect with Sidnaz, और ये रूमर खबरें सिर्फ अफवाहें ही निकले। सीरियल अनुपमा में आने वाला है एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट और हो सकती है एक नए किरदार की एंट्री। टीआरपी रेटिंग्स के शिखर पर चल रहे सीरियल अनुपमा की कहानी व्यूअर्स को काफी पसंद आ रही है। सीरियल में वनराज से डिवोर्स के बाद मुश्किलों से गुजर रही अनुपमा की जिंदगी में होगी नए कैरेक्टर की एंट्री, जिसे प्ले करने के लिए मेकर्स ने रोहित रॉय, शरद केलकर, अरशद वारसी से लेकर राम कपूर तक को अप्रोच किया है। Out of them, Ram Kapoor and Arshad Varsi have denied the offer due to prior commitments. तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन नजर आएगा इस खास किरदार में और क्या रोल होगा उसका अनुपमा की लाइफ स्टोरी में। एक्टर संभावना सेठ और उनके हस्बैंड अविनाश द्विवेदी मांग रहे हैं अपने सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स से माफी। हमें ये रियलाइज़ हुआ और पता चला कि वो वीडियो में एक भाषा इस्तेमाल हुई थी जो कि कम्युनिटी की भाषा है, जो कि झारखंड की कम्युनिटी है और उसमें लाखों लोग आते हैं। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी लोग इस वीडियो से हर्ट हुए हैं और उनको ठेस पहुंची है। तो जितने भी हमारा मतलब ऐसा नहीं था, हम लोग तो ह्यूमरस वीडियोस बनाते हैं और हमारा मतलब सिर्फ ह्यूमर क्रिएट करना था, हंसाना था, हंसना था। वो मतलब नहीं था कि किसी का हम मजाक बनाएं या किसी कम्युनिटी का मजाक बनाएं। और आपको पता ही है कि जब आप ह्यूमर के लिए कुछ बोलने जाते हो, हमारे वीडियोस में स्क्रिप्ट नहीं होती है, तो कई बार मुंह से गलत चीज़ निकल जाती है, गलती हो जाती है। तो उसी गलती के लिए हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या नहीं भी करते हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं और पूरी जो कम्युनिटी है, उन सबसे हम दोनों माफ़ी मांगना चाहते हैं, बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहते हैं। रिसेंटली एक व्लॉग वीडियो में ये दोनों अपनी हाउसमेट की नेटिव भाषा को लेकर मजाक करते हुए नजर आए। काफी बैकलैश और नेगेटिव कमेंट्स मिलने के बाद उन्होंने अपने चैनल से वो वीडियो डिलीट कर दिया और अब संभावना सेठ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक अपॉलॉजी वीडियो शेयर करते हुए लिखा, apologizing to the whole community with @I am Avinash Dwivedi. We are also hurt because you are hurt. We just hope as influencers and creators हमारे celebs अपनी responsibility को समझते हुए content creation की जिम्मेदारी निभाएं। वेटरन एक्ट्रेस शगुफ्ता अली को आखिरकार मिल गई बड़ी मदद डायरेक्टर रोहित शेट्टी से। इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन IFTDA के प्रेसिडेंट अशोक पंडित ने इस बारे में बताते हुए कहा कि जब उन्होंने रोहित शेट्टी को शगुफ्ता जी के बारे में बताया तो वो तुरंत उनकी मदद के लिए राजी हो गए और काफी जेनरस अमाउंट डोनेट भी किया। इस बारे में शगुफ्ता जी ने कहा कि वो रोहित शेट्टी से ना तो कभी मिली है, ना ही कभी फोन पर बात की है, बट शी इज वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट सिम्बा डायरेक्टर हैज डन फॉर हर। Kudos to Rohit Shetty for coming forward and setting an example with his exemplary and timely help. रियलिटी शो कंटेस्टेंट सिंगर राहुल वैद्य और उनकी फियांसे दिशा परमार की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। Rahul Vedya and Disha Parmar shared the wedding card with their fans and announced the wedding date as 16 July. और अब दिशा परमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से कुछ वीडियोस शेयर किए हैं जिसमें उनके और राहुल वैद्य के दोस्त एक स्पेशल डांस परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं और इन सब के बीच रिहर्सल करते हुए दिखाई दिए राहुल वैद्य के दोस्त और रियलिटी शो में उनके साथ रहे एक्टर अली गोनी, जिन्होंने राहुल वैद्य की शादी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट आते ही उनके लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक खास मैसेज भी लिखा था। वेल,
वीडियो को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि लड़के वालों की तरफ से अली गोनी खली बली मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और हम भी इस मच अवेटेड शादी की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। Well, folks, उसी के साथ we come to the end of another episode, another day and another week of Planet Bollywood. But the action still continues on the Zoom Facebook page where you can get all the latest updates about your favorite celebrities on the go. So make sure to stay tuned to that. And in the meanwhile, stay safe, stay happy. And this is me, Manish, signing off saying ciao.